राधे राधे। कई दिनों से एक कुछ मन में ऐसा भाव चल रहा है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी देखें प्यारे कि एक बात हमेशा गूंजती रहती है कि ये हो गया फिर क्या, ये हो गया फिर क्या। जैसे उदाहरण आपको प्रस्तुत करूं, प्राय व्यक्ति पैसे की दौड़ में लगा हुआ है कि वो हासिल कर लिया आपने। जो 1000 कमाने वाला है उसको लाखों की तमन्ना है, जो लाख कमाने वाला है उसको करोड़ों की तमन्ना है। फिर क्या? जो आपको ऐशो आराम चाहिए, गाड़ी घोड़ा घर परिवार चाहिए, मिल गया, फिर क्या? आप सोच रहे हैं इस बात को? कई दिन से ये ज़हन में चल रहा है हमारे में, मन में निरंतर। पर श्री जी और प्रियालाल के चरणों में ही इस भाव को समर्पित कर देते हैं। श्री बिहारी जी तुम जानो, तुम जानो। क्योंकि प्यारे निश्चित रूप से ये हम कहेंगे कि जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, कतई नहीं है। एक स्थिति आने पर सारी चीज़ डामाडोल, सब कुछ छीना जाएगा। उसके बाद केवल और केवल मेरे प्रियालाल, मेरे प्रिया प्रियतम ही काम आने हैं भैया। अभी समझ लो, बहुत बढ़िया है। नहीं, उस समय ज़बरदस्ती से समझोगे तब किसी लायक नहीं रहोगे। तो श्रीमद् भागवत जी के आज मूल पाठ में बड़ा प्यारा भाव आया कि प्राय कथा में क्या है, ये कथाएं हैं बहुत संक्षेप में निकल जाती हैं। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आसीत गिरवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजना युत मुश्रितः। एक त्रिकूट पर्वत था, और थोड़ा सा मैं इसको सहज रूप में बता रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत सुंदर और बड़ा सुंदर हरा भरा पर्वत था वो, और उस पर्वत के मध्य में एक सुंदर सरोवर था। ये कहानी प्यारे किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी है ये कहानी। और उस सरोवर में इतने सुंदर कमल खिले हुए थे, इतने सुंदर कमल कमलिनी खिले हुए थे कि हर प्रकार का जीव जंतु वहाँ आकर के प्यारे आनंद लेता था। उस सरोवर में जल पीता था, खुशबू लेता था, और वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो ना हो। उस त्रिकुटा पर्वत पर कोई जीव ऐसा नहीं था जो वहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ श्री महर्षि योगराज श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि इसी पर्वत पर एक हाथी रहता था। बहुत प्यारी बात। और वो हाथी इतना पावरफुल था, इतना ताकतवर था, उसकी कई हथनियाँ उसकी पत्नी थीं, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बच्चे थे। और अपने गुमान में, अपने प्राउड में, अपने अभिमान में जिस समय वो हाथी चलता, तो महाराज सुखदेव जी ने यहाँ तक वर्णन किया है कि यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगाः। बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े बाघ, बड़े बड़े जानवर जो हैं उसकी गंध मात्र से किलोमीटरों दूर भाग जाते थे महाराज। इतना बलवान था वो हाथी, इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था। और शक्तिशाली तो था प्यारे, लेकिन उसको अपनी शक्ति पर अभिमान भी बहुत ज़्यादा था। जी रहा था जिंदगी। एक दिन की घटना है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सरो नीलम पंकज रेणु रूषितम। सरोवर में, उसी सरोवर में वो जल पीने के लिए आया। अपनी पत्नियों के साथ किलोल कर रहा था, बच्चों के ऊपर पानी भर भर के सूंड में फेंक रहा था महाराज मस्ती में। और अंदर 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 और अंदर उसमें चला गया। लेकिन आपको एक विचित्र सी बात बता मैं प्यारे, अद्भुत और विचित्र सी बात, कि इतना क्रीड़ा करने में मस्त हुआ उस सरोवर में कि ये भूल गया वो हाथी कि इसमें कोई और भी रहता है सरोवर में। और प्यारे सावधान, उस सरोवर में कोई और नहीं, एक ग्राह रहता था, मगर जिसको बोलते हैं मगरमच्छ। और उस ग्राह ने महाराज पूरी मजबूती से आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, उसका हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को एक करंट सा लगा, क्योंकि दांत चुभे, चिंगाड़ लगाई उसने, और मन में इतना जोश और खरोश के इतना बड़ा परिवार मेरा, मैं अभी 2 मिनट में इसको बाहर निकाल करके इसको कुचल दूंगा।
लेकिन प्यारे आप जानते हैं कि हाथी जो होता है जमीन का मालिक होता है, जमीन का बादशाह होता है, और मगर जो है पानी का बादशाह होता है। हाथी झटका दे ऊपर की ओर खींचे तो 1 हाथ 1.5 हाथ ऊपर खींच पावे, लेकिन जिस समय मगर पानी में झटका दे महाराज गहरे में, तो 4-4 हाथ हाथी अंदर खिसकता हुआ चला जाए पानी में। अब जब खुद का बल कम पड़ने लग गया तो चिंगाड़े भरते हुए उसने सूंड उठाते हुए, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं इस बात को, चिंगाड़े भरते हुए उसने कहा कि अरे मुझे कौन मार सकता है, इतनी मेरी पत्नियां हैं, इतने मेरे बच्चे, इतना परिवार, भाई बंधु, ये सब कुटुंब कबीला खड़ा हुआ है। महाराज युद्ध प्रारंभ है, चल रहा है बड़ा भयानक युद्ध, चिंगाड़े उठ रही हैं, बड़े बड़े बाघ चीते भाग गए हैं उसकी चिंगाड़े सुन करके। महाराज हथनियों ने वृक्ष तोड़ तोड़ करके डाले, पत्ते तोड़ तोड़ करके डाले, खाओ और लड़ो, क्योंकि गहरे जल में वो भी न जावे। सूंड से सूंड मिला करके भी खींचने का प्रयास किया, लेकिन प्यारे चलते 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 इस युद्ध को कई दिन व्यतीत हुए। कई दिन व्यतीत जब हुए तो हथनियों ने भी, अब भूख लगी उनको, इच्छा जागृत हुई कि बोले ये पतिदेव तो बचने वाले हैं नहीं, अब खामखा इनके पीछे क्यों पड़े, चलो हमें कुछ और भी तो काम देखना है। पत्नियां छोड़ करके चली गईं, बच्चे ये कह करके चले गए कि अरे पिताजी तो अब बचेंगे नहीं, मरेंगे, हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ के चले गए। भाई बंधु कुटुंब कबीला पूरा छोड़ के चला गया। महाराज जिन पर उसको गुमान था, जिन पर अभिमान था, वो सब के सब छोड़ के चले गए। लेकिन गजब तो तब हुआ भाई जब वो हाथी फूट फूट करके रोने लग गया, क्योंकि रोने के अलावा उस पर कुछ बचा नहीं था प्यारे। और एक बात हम सदैव कहते हैं कि दुखों से यदि चोट खाई ना होती तो सरकार तुम्हारी याद आई ना होती, और ज़माने को हम जाने क्या मुंह दिखाते अगर तुमने लाज बचाई ना होती। है हम लोग भी ठाकुर जी को कब याद करते हैं, जब दुख पड़ते हैं, है ना, तभी याद करते हैं। हाथी ने रो करके पुकारा। और कमाल की बात यह है मेरे भाई बहन कि हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया है कि जौ भर सूंड रही जल ऊपर, कितनी, एक जौ के बराबर धान जो होता है ना, वो जौ जो होती है, उस जौ के बराबर सूंड रह गई थी। श्री सूरदास जी महाराज पदों में वर्णन करते हैं। तब भुजा उठा करके गजेंद्र ने पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, और अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हाँ, श्री सूरदास जी ने भाव गाया। यहाँ जब उसको सब तरीके से निराशा लगी तो प्यारे जब सबकी निराशा बन जाती है तो एक आशा की किरण केवल भगवान है, केवल श्री प्रिया प्रियतम के चरणारविंद हैं, दूसरा दुनिया में कोई सहाय नहीं होता। क्योंकि चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, और कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अरे अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। ये भरोसा रखना चाहिए कि श्री ठाकुर जी का भरोसा, ठाकुर जी का सहारा हमेशा है, बशर्त हम माने तो सही। प्यारे हाथी ने बुलाने में देर लगाई, श्री ठाकुर जी ने आने में देर नहीं लगाई। और यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति करी, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। और एक बार जहाँ सुखदेव जी ने कही हाथी से पहले कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि, बुद्धि व्यवस्थित हुई उसकी, क्या हुई, बुद्धि व्यवस्थित। अभी हम लोगों के ऊपर है प्यारे कि हमारी बुद्धि कब व्यवस्थित होती है। कई लोग तो जिंदगी पूरी जी जाते हैं तब भी व्यवस्थित नहीं होती, और कईयों की समय रहते बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है, मौज हो जाती है प्यारे। जिस क्षण जिस पल में सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज, जिस पल जिस घटे जिस नक्षत्र जिस मुहूर्त में जिस श्वास में हमें श्री प्रियालाल के चरणों का ध्यान आ जाए कि हे लाडली आप ही मेरे हैं, हे मेरे बिहारी जी आप ही मेरे हैं, जिस समय ये भाव हृदय में जागृत होता है प्यारे, निश्चित समझना कि वही पल श्रेष्ठ है। नहीं तो दुनिया निरंतर विषयों की ओर भाग रही है, निरंतर विषयों में चूर है, कोई किसी को नहीं देख रहा। अतएव ये बात हम निवेदन करें
कि जैसे ही उसने पुकारा, सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गर्भमते हरिम ख उपात्त चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृष्णान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। आहा हा हा, वो स्वरूप जब सामने आया, क्योंकि महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि गरुड़ ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, तो इतने वेग से लाल जी भागे वहाँ से वैकुंठ त्याग करके कि हा कहा वैकुंठ में, और थी कहते कहते तो हाथी के सामने आ गए भगवान। इतनी कृपा करी प्रभु ने। तो हरि रूप में प्रभु प्रकट हुए, और जब तक सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, पीछे से ग्राह को काटना शुरू किया सुदर्शन चक्र ने। हमारे महापुरुष कहते हैं तौलो ग्राह ग्रीवा की अगाहु तोड़ डारे हैं। ठाकुर जी अपने भक्त को देख करके इतने विह्वल हो गए कि ये बचेगा नहीं, अब ये मर जाएगा। तो हथेली का प्रयोग किया महाराज, तौलो ग्राह ग्रीवा की अगाहु तोड़ डारे हैं। गर्दन में महाराज हथेली मारी, पटाख से 2 टुकड़े हो गए, दूर फेंक दिए फाड़ करके। ये हमारे प्रभु का, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए चींटी के बराबर की बात है। जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चैतन्य है, ऐसी अति विचित्र भगवंत गति है परमात्मा की। प्यारे, हाथी को मुक्त किया, स्तुति करी, आदि आदि आदि। हम उन बातों पे नहीं जा रहे। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्यारे सावधानी से समझो, ये त्रिकूटा पर्वत कोई और नहीं, सत्व रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से मिश्रित जो पर्वत है वो त्रिकूटा पर्वत। ये संसार ही त्रिकूटा पर्वत है, ध्यान दें। और ये संसार में जो धरती हमको मिली है रहने के लिए, ये बड़ी प्यारी हरी भरी है। जैसे वो त्रिकूटा पर्वत बहुत हरा भरा था, सरो नीलम पंकज रेणु रूषितम, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं था जो उस पर्वत पे नहीं था। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो इस धरती पे नहीं है। यहाँ पर किसी हाथी की कथा नहीं है, हम और आप सभी जितने जीव जंतु हैं इन सभी की कथा है, हम और आप सभी की कथा है प्यारे। और उस त्रिकूटा पर्वत पर जो सरोवर था, उसमें जल पीने में, किलोल करने में इतना मस्त हो गया था हाथी, मतलब कि विषय वासना का जल पीने में ये जीव रूपी गजेंद्र इतना मस्त हो जाता है प्यारे, कि भूल जाता है कि इस त्रिकूटा पर्वत के सरोवर में काल रूपी मगर भी रहता है। क्या? काल रूपी मगरमच्छ भी रहता है। और जब उस समय, जिस समय वो पैर पकड़ता है प्यारे, हम तो भाग्यशाली कहेंगे गजेंद्र को कि उसको अंत समय पे तो ठाकुर जी का स्मरण आ गया। लेकिन यहाँ जीव जंतु कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कभी सूगर बन रहे हैं भैया, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बन रहे हैं, कीट पतंग इत्यादि बन रहे हैं, मुर्गा बन रहे हैं, बकरा बन रहे हैं, न जाने क्या क्या बन रहे हैं, और न जाने कितने जन्म बिगाड़ लिए। तब कृपा करके श्री लाल जी ने, प्रियालाल ने कृपा करके मानव देह हमको प्राप्त कराई, क्योंकि केवल इसी देह से हम ठाकुर जी का भजन बोल सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, कभी भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण, हे किशोरी, हे लाडली, हे राधे, हे मेरे श्याम सुंदर, हे गिरधारी, हे गोपाल, कैसे भी पुकार सकते हैं। क्या गधा पुकार सकता है इस बात को? क्या इन महान नामों को कुत्ता पुकार सकता है? क्या कोई भैंस या कीट मकोड़ा पुकार सकता है? नहीं। ये सौभाग्य प्यारे केवल हम लोगों को दिया हुआ है ठाकुर जी ने, ये परम सौभाग्य हम लोगों को दिया हुआ है। इसलिए मानव देह प्राप्त करके प्यारे, काल रूपी मगर पैर पकड़े, उससे पहले सावधान हो जाओ। जैसे जवानी के गुमान में बड़े बड़े लोग जीते हैं प्यारे, बड़े बड़े लोग जीते हैं, जिनको लगता है कि मैंने दुनिया फतेह कर ली है महाराज। लेकिन जब अवस्था वो आती है जिस समय पत्नियां संग छोड़ जाती हैं, बच्चे संग छोड़ जाते हैं, परिवारी जन संग छोड़ जाते हैं, तब उसको लगता है, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ना कि संग सखा सब तज गए, कौन निभया साथ। आहा, संग सखा सब तज गए, कौन निभया साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। सिवाय ठाकुर जी के भैया दूसरा कोई सहाय नहीं होता। इसलिए समय रहते भैया समझ जाओ। और जब हाथी ने पुकारा, तो हाथी ने पुकारने में तो देर लगाई, लेकिन मेरे ठाकुर ने आने में देर नहीं लगाई भैया, आने में देर नहीं लगाई। इसलिए
श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। सदैव निरंतर जपते रहो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हे गोपाल, हे गोपाल, श्री बिहार जी, श्री बिहार जी तुम जानो। निरंतर जपते रहो प्यारे, निरंतर जपते रहो। काल रूपी मगर पैर पकड़े उससे पहले सावधान हो जाओ और अपनी मृत्यु को संवारो। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े हों लेने के लिए, और साक्षात श्री वृंदावन का धाम का वास हो, वहाँ की रज हो, उसी रज में ही जीवन लीन हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। अस्तु, समय है, भजन करो। जिस अवस्था में हो प्यारे भजन करो। हम तो बच्चों से भी कहते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का जो समय है, खेल कूद का जो समय, उसके अलावा जब भी समय मिले, नहा रहे हो श्री राधा नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, कुछ खा रहे हो अंदर अंतःकरण में श्री राधा, श्री राधा, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन जपते रहो प्यारे। स्कूल जा रहे हो, वैन में जा रहे हो, श्री राधा कृष्ण नाम जपते रहो, युगल नाम जपते रहो। श्री राधा मम हृदय बसो, श्री कृष्ण करो कल्याण, जुगल चरण वंदन करो, जय श्री राधे श्याम कह करके सब कुछ अपना अर्पित कर दो ठाकुर जी के चरणों में। श्री बिहार जी तुम जानो, तुम जानो। संभल जाओ प्यारे। और ये बात समझा नहीं रहा हूँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से मन प्रियालाल के चरणों में लग जाए। राधे राधे।